गुड मॉर्निंग। आज हम एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है एवं किस प्रकार से होता है एवं इसके क्या उपयोग है के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब किसी मेटालिक सरफेस पर निश्चित आवृत्ति, जिसे हम दहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, कि प्रकाश विकिरण डाली जाती है तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसी प्रभाव को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे ये कोई मेटालिक सरफेस है जिस पर हमने रेडिएशंस को का बॉम्बार्डमेंट करा है, तो यहाँ पर इस मेटल की सरफेस पर जो मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, जिसके बिना इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं है, को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ एनर्जी मेटेलिक सरफेस के वर्क फंक्शन में खर्च हो जाती है और रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रह जाती है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी 12 mv², और इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मेटेलिक सरफेस पर बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन हैं जिनका एनर्जी अलग अलग होगा। यहाँ पर हम सिर्फ मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहले हम उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होगा जब इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जिसे हम न्यू नोट से डिनोट करते हैं, कि समान हो या फिर उससे अधिक हो। मीन्स फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन इंस्टेंट होता है, अर्थात प्रकाश के धातु की सतह से टकराने और इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के मध्य कोई टाइम इंटरवल नहीं होता। मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट्स एज सून एज रेडिएशन फॉल्स ऑन मेटल सरफेस। थर्ड, एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, कि काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी एच न्यू पर डिपेंड करती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन पर डिपेंड करती है एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मीन्स जो फोटोन हमने इंसिडेंट करे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। फोर्थ, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। Means number of photoelectron is directly proportional to intensity of radiation and does not depend upon frequency. ये इफेक्ट कुछ मेटल जैसे सोडियम, सीजियम के विजिबल रीजन में शो करती है, जबकि कुछ मेटल्स जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, हायर फ्रिक्वेंसी वाले अल्ट्रा वायलेट रीजन में शो करती हैं। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है की एनर्जी उसके इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। अगर किसी मेटालिक सरफेस पर लगातार निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हैं तथा अंततः उनकी ऊर्जा में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है कि वह मेटालिक सरफेस से बाहर इजेक्ट हो जाते हैं। मीन्स मेटालिक सरफेस से वो बाहर इमिट हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए कुछ फैक्ट्स दिए, जिसके अनुसार प्रकाश यहाँ पर जो पार्ट
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनका पार्टिकल नेचर माना गया है। जनरल हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेविकल नेचर की होती है, वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है। यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो एनर्जी के बंडल्स जो फोटोन के फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रकाश के प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा एच न्यू के इक्वल होती है। यहाँ पर न्यू फ्रिक्वेंसी है, जो इंसिडेंट लाइट जिनका हमने बॉम्बारमेंट करा है उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, और यहाँ एच प्लांक कांस्टेंट है। और जब यह क्वांटम अथवा फोटोन मेटालिक सरफेस से टकराता है तो यह अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल कुछ एनर्जी एटम का आयोनाइजेशन कर देती है, तथा जो रिमेनिंग एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। जैसे माना ये कोई मेटालिक सरफेस है जिस पर हमने रेडिएशन का बॉम्बारमेंट करा है जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट एनर्जी है उसकी एनर्जी हम एच न्यू मान सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है जिसे हम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ई। यहाँ पर एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड वी मैक्स है मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर के बराबर होती है। देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होगा जब इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू मेटालिक सरफेस के वर्क फंक्शन या उससे ज़्यादा हो, तभी इलेक्ट्रॉन मेटालिक सरफेस से निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं। एज्यूम करते हैं कि जो इंसिडेंट एनर्जी है उसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है। देन इंसिडेंट एनर्जी will get converted into two paths। अब ये टू पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट यहाँ पर वर्क फंक्शन एंड सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो फाई है वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इन दोनों का जो एडिशन है वो यहाँ पर इंसिडेंट एनर्जी के इक्वल होगा। यहाँ पर देन ये हो जाएगा ई आई इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर ये जो ई आई है ये बॉम्बार्ड रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी जो कि एच न्यू है के बराबर है, और फाई की वैल्यू न्यू नोट जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं के इक्वल है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी इक्वेशन को हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। हमने यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एच न्यू नोट को हम लेफ्ट साइड में ले गए, देन हमें जो फाइनल इक्वेशन मिली वो आइंस्टीन्स की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मिली। जैसा कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसमें इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डायग्राम में शो करा गया है। यहाँ पर जो मेटल की सरफेस है इसमें ये इलेक्ट्रॉन रेस्टिंग पोजीशन पे हैं। जैसे ही हमने फोटोन की बॉम्बारमेंट करी है मेटालिक सरफेस पे, तो यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन को जो रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट थी उसने इसको एब्जॉर्ब करा और यहाँ से मेटालिक सरफेस से तुरंत इजेक्ट हो गया। ये वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट पे आधारित है, यानी कि एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर सकता है। बिलियन टाइम्स में ऐसा होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन दो फोटोन को भी एब्जॉर्ब कर ले, बट ये बहुत ही रेयरली होता है। मैक्सिमम एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। अब आइंस्टीन ने एनर्जी कंजर्वेशन सिद्धांत को उपयोग में लेते हुए ये बताया कि जो उत्सर्जित इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसे हम हाफ एम वी एक्स स्क्वायर कह रहे हैं,
कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटोन जो एच न्यू तथा मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है जो कि वर्क फंक्शन में खर्च हुई है कि अंतर के बराबर होती है, अर्थात जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन के इक्वल होती है। हम काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे एच न्यू माइनस फाई, और यहाँ पर जो फाई है वो वर्क फंक्शन है। सिंस जो काइनेटिक एनर्जी है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर जो एच न्यू है इसकी वैल्यू या तो फाई के इक्वल होगी या फिर ग्रेटर देन होगी। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए जो रिक्वायर मिनिमम एनर्जी है जिसे हम एच न्यू नोट कह रहे हैं, न्यू नोट यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है और एच एक प्लांक कांस्टेंट है, तक कार्यफलन के इक्वल होती है। देन एच न्यू नोट इक्वल्स टू फाई, जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम यहाँ पर जो वर्क फंक्शन है इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा हाफ एम वी वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। अब यहाँ से हम एच न्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एच न्यू नोट को हम लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, देन हमें ये जो इक्वेशन मिलेगी एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम बी वी मैक्स स्क्वायर। इसे हम आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, देन रीअरेंज करने पर हमें जो इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ई वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच यहाँ पर कॉमन हो गया एंड न्यू माइनस न्यू नोट। अब हम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर तथा फ्रिक्वेंसी न्यू के बीच में एक कर्व ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम रिएक्शन नंबर 2 को रीअरेंज करेंगे जिसमें हम एच न्यू नोट को लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे जिससे ये इक्वेशन हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। अब यहाँ पर अब ये जो एच न्यू नोट है, ये जो एच न्यू नोट है, ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो होती है वो एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है। अब ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है यानी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और तो ये हमारे एच न्यू नोट जो है ये हमारे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, जबकि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है ये वेरी करेगी। जितना ज़्यादा इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी होगा उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी। हमारी ये जो इक्वेशन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट है, ये हमारे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के रिजेंबल है जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी को y मान सकते हैं, h यहाँ पर जो प्लांक कांस्टेंट है जिसे हम m मान सकते हैं, और न्यू को हम यहाँ x मान सकते हैं, और जो एच न्यू नोट है इसे हम c मान सकते हैं जिसे हम इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो जाएगी जिसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है और फ्रिक्वेंसी इसके बीच में कुछ ग्राफ कर्व ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। इस कर्व में हम देख रहे हैं कि शुरुआत में हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, उससे पहले तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो इस पॉइंट के बाद में यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा। उसके बाद जैसे जैसे इधर फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर तथा फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जब सरल रेखा के स्लोप द्वारा
एच का मान ज्ञात किया गया, तब इस प्रयोग द्वारा प्राप्त एच का मान कृष्णिका विकिरण सूत्र द्वारा प्राप्त मानों के बहुत समीप था। नाउ अ पॉइंट अराइजेस कि क्या सभी मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे केसेस में फ्रिक्वेंसी भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा चाहिए, मीन्स एनर्जी भी उसी हिसाब से ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी शो होगा जब इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मेटल के वर्क फंक्शन की वैल्यू से ज़्यादा होगा, मीन्स वैल्यू ऑफ EI इज ग्रेटर देन 5। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ काफ़ी एरियाज में होता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में, टेलीविज़न में, या फिर पिक्चर बनाने के लिए उपयोग में आने वाली जो प्रकाश नली है उसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स काम में लाए जाते हैं। ऑटोमेटिक डोर ओपनर्स में, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स में, फिर जो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने के लिए निर्वातित ट्यूब पर जो क्षारीय मेटल्स होती है, बेसिक मेटल्स की एक लेयर चढ़ाई जाती है तथा जो एनोड की तरह कार्य करने वाला तार इस नली में डाला जाता है। एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ अदर एग्जांपल्स जैसे ऑटोमेटिक फायर अलार्म, ऑटोमेटिक वर्कर अलार्म, स्कैनर्स इन टेलीविजन ट्रांसमिशन, reproduction of sound in cinema film, in paper industry to measure the thickness of paper, to locate or holes in the finished codes, in astronomy to determine density of solids and liquids, automatic switching of street lights to control the temperature of an lamp, photometry, beautymeter to measure the fair complexion of skin, light meters used in cinema industry to check the light, photoelectric shorting, photo counting, meteorology, etc. Thank you.